नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सिकल कोर के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने जाना था सिकल कोर के जनरल सिम्टम्स के बारे में। सिकल कोर का जो पेशेंट होता है उसका माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, पेशेंट में अनक्वेंचेबल थर्स्ट देखने को मिलती है और जीभ में छोटे छोटे क्रैक्स देखने को मिलते हैं जिसमें से इंकिश ब्लू कलर का ब्लड बाहर निकलता है। साथ ही साथ दोस्तों पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, एसिड, पिकल्स और खट्टी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा पेशेंट का मन करता है, उसको डकारें आती है जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम उसके कॉलेरा वाले सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, वो किसी भी तरीके की क्लोथिंग को या किसी भी कपड़े को अपने ऊपर ढाकना पसंद नहीं करता है, ऑल्दो उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। उस दौरान ऑलिव ग्रीन कलर का जो स्टूल होता है वो पेशेंट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो रेक्टल मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से वाइडली ओपन हो जाती है उनकी एनस और इनवॉलेंट्री उनके जो फीसेस हैं वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो रिटेंशन देखने को मिलती है पेशेंट में विद अनसक्सेसफुल अर्चिंग एंड साथ ही साथ हीमेचोरिया के केसेस में जिसमें ब्लड देखने को मिलता है हमारे यूरिन के अंदर, उन केसेस में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। फीमेल की अगर हम बात करें तो यूट्रस में आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन के केसेस में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उस टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होना, महिलाओं में दो मेंसेस के बीच में कंटिन्यूस ब्लड की ऊजिंग होना, उनके वजाइना से कंटिन्यूसली ब्लड का बाहर निकलना, साथ ही साथ ब्राउनिश कलर का बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव लुकोरिया ऐसी महिलाओं में देखने को मिलता है। अगर प्रेगनेंसी के वक्त 3rd मंथ में अबॉर्शन का थ्रेट है पेशेंट में तो उसमें भी हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लेबर के वक्त अगर एक्सपल्सिव एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है पेशेंट का, ऑल्दो उसके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, उसके बावजूद भी वो एक्सपेल आउट नहीं कर पाती है बेबी को, तो उस प्रोसेस को स्मूदन करने में, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में भी ये दवाई हेल्प करती है। अगर हम लोअर बैक की बात करें तो पेशेंट को लोअर बैक में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, साथ ही साथ जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें नम्बनेस और फॉर्मिकेशन देखने को मिलती है। फॉर्मिकेशन मतलब जैसे चींटी चलती है उस तरीके की सेंसेशन पेशेंट में देखने को मिलती है। एक्सट्रीमिटीज़ में हाथ पैर जो होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, उंगलियां ठंडी पड़ जाती है, ब्लूइश साइनोसिस देखने को मिलता है। ड्राई गैंग्रीन के केस में हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गेट होता है पेशेंट का वो स्टैकरिंग और ट्रेम्बलिंग हो जाता है, पेशेंट काँप के चलता है, चलते वक्त उसका पैर कँपाते हैं, तो अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसमें भी हम सिकल कोर दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम स्किन कंप्लेंट्स की बात करें तो छोटे बच्चों में जो इन्फेंट्स हैं उनमें अगर एडिमा देखने को मिलता है जिसको हम एडिमा नियोनेटोरम बोलते हैं, उन केसेस में, रेनॉल्ड्स डिजीज़ के केसेस में, ड्राई गैंग्रीन में और वेरिकोज अल्सर्स के केसेस में इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी दवाई है महिलाओं के लिए, स्पेशली उनके प्रेगनेंसी पीरियड और लेबर पीरियड के लिए, तो इस दवाई का इस्तेमाल उस दौरान किया जा सकता है और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।